हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ एक अच्छी सी वीडियो आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए लेकर आया हूं। इस ट्रेडिंग दुनिया में हम अलग अलग कंसेप्ट के साथ आए दिन आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि स्टॉक्स को क्रिकेट के जरिए कैसे सीखा जाए, स्टॉक्स को एथलीट के जरिए कैसे सीखा जाए। ये यूनिक वीडियो इसी प्लेटफॉर्म में दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें लाइक कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे व्यूअर्स क्या चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूं, इसके पिछले एपिसोड पे मैंने आपको बताया था कि पैटर्न्स क्या होते हैं और अलग अलग पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको कमिटमेंट कहा था कि हेड एंड शोल्डर, टॉप डाउन, डबल टॉप और जो अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उन सभी को मैं डिटेल वाइज एनालाइज करवाऊंगा और बताऊंगा। आज उसी एक पैटर्न को लेकर आया हूं जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है ट्रेडर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, अगले कुछ मिनटों के अंदर आपको हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो आसान भाषा में फाइनेंस केंद्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज क्या है आपके लिए हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। आपने बहुत सारे पैटर्न सुने होंगे, उसमें से हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो हम यूज करते हैं, आपने देखा जैसे यहाँ पर नाम से दिख रहा है हेड शोल्डर, हेड और शोल्डर। आप एक छवि देख लीजिए, एक इंसान में लेफ्ट और राइट शोल्डर होता है और बीच में हेड होता है, और वो हेड और शोल्डर किससे अटैच होता है? नेक। जी हाँ, नेक यानी गला। तो इस प्रकार की जब पिक्चर्स ग्राफ में प्रेजेंट होती है तो उसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड हेड, एंड आपका जो राइट पोर्शन है दिस इज कॉल्ड राइट शोल्डर, एंड इधर जो आपका लेफ्ट में है वो लेफ्ट शोल्डर, और दोनों के बीच में क्या है? हेड है। अगर मैं इसके मीनिंग पे जाऊं, ये आपकी नेक लाइन है। जी हाँ दोस्तों, ये नेक लाइन है। आप इसे हम बोलते हैं जिससे वो जो ग्राफ है जो टच करके दोबारा क्लोज टू द हाइट चला जाता है अगले शोल्डर के। अगर मैं इसकी मीनिंग पे जाऊं तो मीनिंग आप देख सकेंगे कि हेड एंड शोल्डर एक ऐसा चार्ट पैटर्न होता है, दे हेड and shoulder pattern is arguably the most popular reversal pattern among the traders। आप यहां पर एक पॉइंट देख रहे होंगे कि जो हेड एंड शोल्डर है, नो डाउट ये एक मोस्ट रिवर्सल पैटर्न है अमंग द ट्रेडर्स के बीच में। ये रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? आज मैं आपको बता देता हूं। रिवर्सल पैटर्न वो पैटर्न होते हैं जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स जब किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और एक पीक में जाने के बाद ये उम्मीद है कि अब इसकी प्राइस डाउन होगी, यानी ये रिवर्स हो गया। जब प्राइस बढ़ते बढ़ते कुछ पॉइंट के बाद रिवर्स हो जाए और फिर घटते घटते कुछ पॉइंट के बाद फिर बढ़ जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। दो प्रकार के पैटर्न होते हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूटेशन पैटर्न। बात कर रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर एक प्रकार का रिवर्सल पैटर्न है अमंग द ट्रेडर्स और बहुत ही फेमस पैटर्न है। इट्स कॉल्ड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। ये जो पैटर्न बनता है वो हेड और शोल्डर के फॉर्मेशन से बनता है, बिकॉज इट रिसेंबल अ बेस लाइन विद देयर 3 पीक्स, यानी एक बेस लाइन को लेकर इसमें 3 पीक्स से बन रहा है। ये एक बेस लाइन को लेकर 3 पीक से बन रहा है। यहां पर आप इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद द 3 सेंटर द हाईएस्ट आउट ऑफ द 3, यानी तीनों में से जो सेंटर वाला होगा, यानी जो बीच वाला पीक होगा वो हाईएस्ट होगा दोनों शोल्डर से। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहां पर ये 3 पीक्स, फर्स्ट पीक, सेकंड पीक और थर्ड पीक, 3 पीक्स पॉइंट को अगर हम देखें और वो तीनों पीक पॉइंट रिवर्स भी हो रहे हैं, यानी ये अपने पीक में जाने के बाद, फर्स्ट अगर पीक देखा जाए इसका, तो फर्स्ट पीक जाने के बाद वो दोबारा रिवर्स हो रहा है और रिवर्स में वो डाउन जा रहा है और डाउन होने के बाद फिर वो पीक में जा रहा है राइज होने के बाद। समझ में आ गया होगा? तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये 3 पीक से मिलके बना है, 3 पीक्स यानी ऊंचाई जो आपने देखा। फिर इसमें एज सच 3 टॉप्स लाइक अ लेफ्ट शोल्डर,
हेड एंड राइट शोल्डर। ये जो तीन पीक्स होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं? लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और बीच में क्या बन रहा है? हेड बन रहा है और उस पे एक नेक लाइन है। जी हाँ दोस्तों, एक नेक लाइन। ये वाला पीक बहुत हाईएस्ट है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बता देता हूं। तो आप यहां पर समझ गए होंगे। अगला जो आपका पॉइंट है कि हेड एंड शोल्डर, जब भी कोई ये पैटर्न बनेगा तो उसमें तीन एलिमेंट होना अनिवार्य होता है। वो थ्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? हेड, शोल्डर और नेक लाइन। जी हाँ, हेड, शोल्डर और नेक लाइन। हेड क्या होता है? द हेड इज द हाईएस्ट और द लोवेस्ट पीक ऑफ द फॉर्मेशन। दोबारा बता देता हूं, द हेड इज द हाईएस्ट और द लोवेस्ट। लोवेस्ट क्या होगा? इनवर्स वर्जन, यानी उल्टा पीक फॉर्मेशन। इन बोथ वर्जन द हेड शोल्डर be at higher and lower level compared to two peaks each of the side। जी हाँ, यहां पर जो हेड शोल्डर होगा वो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर से ज्यादा पीक में हो। बात करते हैं शोल्डर क्या होते हैं। शोल्डर मैंने बताया कि हमेशा हेड क्या होगा? बड़ा होगा। शोल्डर लेफ्ट और राइट, इसी में यही चीज लिखी, द टू टॉप सिटिंग ऑन बोथ साइड, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो दो बोथ टॉप्स होंगे लेफ्ट साइड के और राइट साइड के ऑफ द सेंटर पीक, उसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एंड राइट शोल्डर। क्या बोलेंगे दोस्तों? लेफ्ट एंड राइट शोल्डर। आइडियली अगर देखा जाए, दे शुड बी सिमेट्रिकली एट द सेम और नियर द सेम प्राइस लेवल। जो दोनों शोल्डर होंगे वो सिमेट्रिकली सेम होंगे और काफी क्लोज होंगे प्राइस लेवल के, लेफ्ट और राइट। एंड दीज आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। और इनको आइडेंटिफाई करना काफी कठिन हो जाता, डिफिकल्ट होता है। सिमेट्रिकली शोल्डर आर ऑल्सो वाइडली एक्सेप्टेड एंड लॉन्ग एज अ डिस्टेंस इन टू पीक्स इज नॉट अ ह्यूज। अगली बात आती नेकलाइन। नेकलाइन क्या होती मैंने आपको दिखाया, आ ट्रेंड लाइन दैट कनेक्ट बॉटम ऑफ द टू शोल्डर, यानी एक ऐसी लाइन, एक ऐसी ट्रेंड लाइन जो कनेक्ट बॉटम ऑफ द टू शोल्डर, यानी दो शोल्डर का जो बॉटम होगा, लेफ्ट शोल्डर का और राइट शोल्डर का, लेफ्ट शोल्डर का जो राइट शोल्डर का जो बॉटम होगा, ये वाला बॉटम एरिया, जी हाँ ये वाला बॉटम एरिया, ये किससे कनेक्टेड है? वो ट्रेंड लाइन से कनेक्टेड है। और ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? नेक लाइन दोस्तों। इट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पैटर्न, इट्स ब्रेक द एक्टिविटी ऑफ द पैटर्न। जी हाँ, एक बहुत ही अलग प्रकार का पैटर्न है जो काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। और अगला जो स्लाइड जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये जो आप हेड एंड शोल्डर्स को देख रखे हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये नेक लाइन है, ये हेड है, ये शोल्डर है, ये आपने तीनों एलिमेंट देख लिए। फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या था? हेड था। सेकंड एलिमेंट क्या था? शोल्डर था। और थर्ड एलिमेंट क्या था? नेक लाइन था। जब भी हमें ये ग्राफ में दिख जाए, समझ जाइए ये कौन सा पैटर्न बना रहा है दोस्तों? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आपके सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट डज हेड एंड शोल्डर पैटर्न टेल यू? हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो यूज करते हैं, बट वो हमें क्या बताता है? जी हाँ दोस्तों, आपको ये बताता है, इट इंडिकेट्स, दिस पैटर्न इंडिकेट्स दैट रिवर्सल इज पॉसिबल। रिवर्सल पॉसिबल है। अगर कोई शेयर डाउन हो रहा है तो इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज, टू राइज अगेन। दैट इज अ बिग पैटर्न फॉर ऑल द ट्रेडर्स, होप फॉर द ट्रेडर्स कि अगर गिर रहा है तो उठेगा, क्योंकि कौन सा पैटर्न है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ट्रेडर्स बिलीव करते हैं कि दैट थ्री सेट ऑफ द पीक्स थ्रू विद अ लार्ज पीक इन द मिडिल में लार्ज पीक होता है, मीन अ स्टॉक प्राइस विल बीइंग फॉलिंग। अगर आप मिडिल वाला, यानी मिडिल वाला जो हेड है, अगर वो पीक में है तो समझ जाइए कि अब यहां से प्राइस गिरने वाला है, फॉलिंग। द नेक लाइन रिप्रेजेंट एट द पॉइंट एट विच बेयरिश ट्रेडर आर सेलिंग। नेक लाइन पॉइंट क्या होता है? जहां पर ये रिप्रेजेंट करता है, जो नेक लाइन होती है, द पॉइंट एट विच बेयरिश ट्रेडर स्टार्ट सेलिंग। ये यहां पर ये ऐसा पॉइंट है जहां पर ट्रेडर्स सेलिंग स्टार्ट कर देंगे।
अगर इससे डाउन गिरेगा तो सेलिंग स्टार्ट है, अगर इससे ऊपर जा रहा है यानी अभी भी पैटर्न बना रहा है। तो जो बेयरिश यानी ट्रेडर स्टार्ट कर देगा सेलिंग में जैसे ही नेक लाइन पे आता है। द पैटर्न ऑल्सो इंडिकेट दैट न्यू डाउनवर्ड ट्रेंड विल लाइकली कंटिन्यू अंटिल द राइट शोल्डर, यानी अगर वो डाउनवर्ड आया है तो तब तक कंटिन्यू रखिए जब तक राइट शोल्डर नहीं आ जाता है। राइट शोल्डर इज ब्रोकन वेयर द प्राइस मूव हायर देन द प्राइस ऑफ द राइट पी। क्या कहने मतलब क्या बताना चाह रहा है कि अगर द राइट शोल्डर इज ब्रोकन, राइट शोल्डर तभी टूटेगा और तब तक नहीं टूटता है जब तक प्राइस मूव हायर देन द प्राइस ऑफ द राइट पीक, जब तक वो राइट पीक के प्राइस में नहीं पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ये क्या होता है, ये कैसे फॉर्मेशन होता है और ये क्या समझाता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि आप हमें कमेंट जरूर करें और बताएं कि अगले हम किस वीडियो पे आपको बेस्ट टॉपिक दे सके। आने वाले अगले वीडियो में ये एपिसोड जारी रहेगा और आपको मैं नित्य नए प्रकार के वीडियो आपको रियल लाइफ से रिलेटेड लेते आऊंगा। जय हिंद फ्रेंड।